मैं आपको 3 इतिहास सुनाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। आज थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ेगी, भाव तो होगा ही लेकिन थोड़ा सा स्मरण शक्ति रखनी होगी। मैं आपको 3 इतिहास सुनाऊंगा। इन 3 इतिहास में क्या तारतम्य है और क्या एकता है, थोड़ा सा आप नोट कीजिए। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली। हम लोग कलयुग में हैं, कलयुग का हम बाद में, पहले 3 युगों का हम वर्णन करें। त्रेता युग में भगवान रामचंद्र प्रकट हुए, गुरुकुल में पढ़ने गए, वापस लौटे तो महर्षि विश्वामित्र यज्ञ रक्षा के लिए ले गए और यज्ञ रक्षा के बाद महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अहल्या का उद्धार करते हुए जनकपुर में लेकर गए। जनकपुर में जहां महाराज जनक अपनी सुंदर सी कन्या सीता के लिए स्वयंवर का आयोजन कर चुके थे और ऐसी प्रतिज्ञा कर चुके थे कि शिव जी का पिनाक धनुष जो 10,000 हट्टे गट्टे लोग मिलकर कैलाश से, महेंद्र पर्वत से होम डिलीवरी किया था, और उस शिव जी के पिनाक को यदि कोई उठाएगा और उस पर प्रतंचा चढ़ाएगा, वो मेरी बेटी सीता के साथ विवाह करेगा। ऐसी महाराज जनक की प्रतिज्ञा थी। और महाराज जनक ने सबको निमंत्रित किया, क्योंकि देवी सीता बहुत सुंदर थी और उनसे विवाह करने की देव, धनुज, मनुज, किन्नर सब लोग वेश बदलकर वहां पर जनकपुर में खचाखच सभा में उपस्थित हो गए। और मुनि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुर में गए। कथा आप सब जानते, मैं स्मरण करा रहा हूं। फिर क्या हुआ? फिर एक दिन राम जी उस पुष्प वाटिका में फूल चयन करने गए और वहां सीता जी ने राम जी का दर्शन किया और सीता जी का मन पूर्ण रूप से राम जी के ऊपर आ गया। अब सीता जी के मन में इच्छा हो गई कि मेरा विवाह, यूं तो जनकपुर में बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन मेरा विवाह राम जी के साथ हो। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि सीता जी के मन में राम जी के साथ विवाह करने की इच्छा है और सीता जी मन में कामना कर रही हैं और राम जी के साथ विवाह करने के लिए किसकी शरण में जा रही हैं? तो श्लोक आपके सामने रखूं, आप इसे देख सकते हैं। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। राम जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए सीता जी किसकी शरण में जाती है? वैसे आप जानते ही हैं, लेकिन थोड़ा प्रमाण के साथ रामायण की चौपाई को ले लीजिए। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। देवी सीता गिरिजा जी की पूजा, गिरिजा माने पार्वती की पूजा करती है। अब मुझे बताइए, सीता जी बड़ी हैं कि पार्वती बड़ी है तत्व की दृष्टि से? लेकिन इतिहास है, रामायण की यह प्रसिद्ध घटना है कि राम जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए सीता जी ने पार्वती गिरिजा की पूजा की। अच्छा, पूजा भी कैसे की? जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुक्ति दाता। देवी सीता अपना आंचल पसार कर भीख मांगते हुए दोनों हाथ से कहती हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी। हे गिरिवर राज माने ये हिमालय की कन्या, हे हिमालय की पुत्री, हे देवी पार्वती। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, महेश शिव जी के मुख रूपी चंद्र की चकोर के समान रहने वाली पार्वती।
जय गज बदन षडानन माता। गजानन गणपति महाराज की है माता, मैं आपकी शरण में आई हूं। और आज मैंने जिस पुरुष को देखा है ना, वो करुणा निधान, वो राम मेरे पति बन जाए, मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए। अब देखिए, सीता जी किसी देवी की शरण में जाती हैं और हम लोग बार बार हैमरिंग करते हैं, कृष्ण की भक्ति करो, राम की भक्ति करो, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, लेकिन ये तो देवी की शरण में, देवी देवताओं के। यहां पर एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि आप संसार में किसी की भी शरण में जा सकते हो, किसी से न द्वेष करना है न अपराध करना है, आप किसी की भी शरण ग्रहण करो, लेकिन उद्देश्य क्या है आपका, यह महत्वपूर्ण है। किसकी शरण ग्रहण कर रहे हो वो इतना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन क्यों शरण ग्रहण कर रहे हैं यह महत्वपूर्ण है। देवी सीता पार्वती की शरण और क्या क्या बिरदा रही है, एक एक शब्दों से पार्वती की महिमा गा रही है और आंचल पसार कर भीख मांग रही है कि राम मेरे पति हो। उद्देश्य क्या है कि राम से मेरा संबंध हो जाए, राम मेरे पति हो जाए। यहां से हमें यही सीखना है भक्तों, कि चाहे हमारी कुल देवी हो, कुल देवता हो, या संसार में हम कहीं भी किसी देवी देवता के मंदिर में जाए, लेकिन हमारा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि उन देवी देवताओं से आशीर्वाद लेकर, उनसे कृपा लेकर राम और कृष्ण से हमारा प्रेम हो जाए, राम और कृष्ण से हमारा संबंध हो जाए। देवी सीता ने इतनी सुंदर तरीके से प्रार्थना की। वो पार्वती तो मूर्ति के रूप में थी ना, विग्रह के रूप में, हृदय से प्रार्थना करने पर मूर्ति बोल पड़ी। देखिए ये इतिहास है। कुछ लोग कहते हैं ना, पत्थर को क्यों पूजते हो, लेकिन इस देश में पत्थर भी बोलते हैं। यदि हृदय में श्रद्धा हो, भाव हो, तो पत्थर से भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। वो मूर्ति पार्वती गिरजा जी की मूर्ति बोल पड़ी। क्या बोली? मनुजाहि राचे हूँ मिली ही सो बरु सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान सिलु स्नेहु जानत रावरो, एहि भांति गौरीय शीस सुनी सिय सहित हिय हर्षी अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जब हृदय से भाव से देवी सीता ने प्रार्थना की, आंखों से अश्रु की धारा होने लगी, तब वो पार्वती की, वो गिरजा जी की मूर्ति बोल पड़ी। क्या बोली? शब्द देखिए, आपने कई बार गाते सुनते होंगे। मनु जाहि राचेहु मिली ही सो बरु सहज सुंदर सांवरो। हे सीते, मनु, मनु माने मन, मन जाहि राचेहु, तुम्हारे मन में जिसके प्रति आसक्ति हो चुकी है, माने तुम्हारा मन राचेहु माने जिसके प्रति अनुरक्त हो गया है, मैं उसे जानती हूं। अच्छा माता, आप उनसे जानती हो? बोले हाँ। सो बरु सहज सुंदर सांवरो, बहुत सुंदर सांवरे रंग का उनका रूप है, और सहज सुंदर, हमारी तरह मेकअप करके नहीं, सहज सुंदर है। बेटी, करुणा निधान सुजान सिलु स्नेहु जानत रावरो, मैं जानती हूं तुम उस करुणा निधान सुजान शीलवान स्नेहवान उस परम वीर राम के साथ विवाह करना चाहती हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि कल उस राम के साथ तुम्हारा विवाह अवश्य हो जाएगा। जब इस प्रकार से पार्वती ने आशीर्वाद दिया, तो यही भांति गौरी आशीष सुनी। इस प्रकार के गौरी पार्वती के आशीष आशीर्वाद सुनकर सिय सहित
सिय सीता जी और उनके साथ उनकी अली माने उनकी सखी हर्षी, सबको सबके हृदय में हर्ष होने लगा। और तुलसी भवानी पूजी पुनी पुनी मुदित मन मंदिर चली, और सीता के मन में परम मुद परम आनंद, और परम आनंद करते हुए देवी सीता उस मंदिर से वापस लौटी। गोस्वामी जी बहुत सुंदर पद लिखते हैं कि जानी गौरी अनुकूल सिय ही हरिशुन जाय कहीं। पार्वती जी का जब आशीर्वाद मिला तो सीता के हर्ष का कोई ठिकाना नहीं रहा। कोई नहीं कह सकता सीता के मन में कितना आनंद। लेकिन एक चीज बाहर से दिख रही थी, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। सीता जी का बाम अंग फरकने लगा। और जब हमारे शरीर का बाम अंग फरकता है तो समझो कुछ मंगल होने वाला है, कुछ शुभ होने वाला है। मतलब राम जी के साथ विवाह होने वाला है। आपके जीवन में भी जब बाम अंग फरके ना तो समझो कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन ये अंग 5-10 मिनट फरके तो ठीक है, आधा 1 घंटा 2 घंटा फरके तो सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कहीं अटैक ना आ जाए। लेकिन सीता जी का बाम अंग फरकने लगा और देवी सीता, फिर तो आप जानते हैं कि दूसरे दिन राजसभा बिराजत रूरे, उड़गन महू बिनु बिदु पूरे। राम सिया राम जय जय राम। फिर तो दूसरे दिन राम जी आए और जिन की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। सबने राम जी का दर्शन किया। जनक जी ने विश्वामित्र का स्वागत करते हुए ऊंचे आसन पर बिठाया और उनके बगल में राम लक्ष्मण को बिठाया। राम जी से सबको ईर्ष्या होने लगी। लेकिन राजा लोग सोचे आए हैं सीता के लिए, छोड़ो ना, उनको कौन देखे। और सारे राजा एक के बाद एक धनुष को उठाने का प्रयास करने लगे। लेकिन जैसे जैसे धनुष को उठाते जा रहे थे मानो धनुष भारे होने लगा। और धनुष जब किसी से नहीं टूटा, किसी से नहीं उठा, जनक जी को बड़ा आक्रोश क्रोध हुआ। लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया, लक्ष्मण जी को भी आक्रोश। विश्वामित्र ने देखा कि अब समय अनुकूल है, राम जी को इशारा किया और राम जी धनुष के पास मनी मन माता पिता का स्मरण करके, गुरुदेव को प्रणाम करके, धनुष की 3 परिक्रमा करके शिव जी से क्षमा याचना करते हुए, महाराज आपका ये तोड़ने जा रहा हूं, मुझे क्षमा कीजिएगा। और गोस्वामी जी ऐलान करते हैं, ते ही छन राम, ते ही छन राम मध्य दनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भगवान रामचंद्र ने उस धनुष को तोड़ दिया और सीता और राम जी का विवाह हो गया। ठीक है, इतना काफी है। अब मेरा प्रश्न यह है कि सीता जी को राम पति के रूप में हासिल हो गए दूसरे ही दिन। अब यदि पूछा जाए कि इसका कारण क्या था, क्योंकि पिछले दिन सीता जी पार्वती के शरण में गई और उनका आशीर्वाद मिला, राम जी मिल गए। ओके, इस प्रसंग को याद रखिएगा। मैं और एक प्रसंग सुनाने जा रहा हूं। यह था त्रेता युग का। अब द्वापर युग का एक प्रसंग सुनिए। द्वापर युग में भारत में महाराष्ट्र में एक महाराष्ट्रन लड़की रहती थी। विदर्भ देश के राजा भीष्मक की कन्या थी और जिसका नाम था रुक्मणी। रुक्मणी के मन में इच्छा हो गई कि मैं कृष्ण के साथ विवाह करूं। अब इच्छा कहां से हुई आप सब लोग जानते ही हैं। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते, नारद व्यास असित देवल धौम्य, अनेकों ऋषि मुनि उनके राज्य में आते थे और उनके चरणों में बैठकर उनकी सेवा करते हुए रुक्मणी ने कृष्ण की बहुत कथाएं सुनी। और कथा सुन सुनकर रुक्मणी का मन
निर्लज्ज होकर कृष्ण में लग गया। और अब कृष्ण के साथ विवाह। लेकिन रुक्मणी का भाई जिसका नाम था रुक्मी, वो जैसे तैसे जरासंध का मित्र था, और जरासंध ने कहा कि अपनी बहन के लिए कृष्ण नहीं शिशुपाल अच्छा है, तुम अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ कराओ। तो रुक्मी ने जरासंध के कहने पर रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया और बोले नेक काम में देरी नहीं, परसों ही विवाह हो जाना चाहिए। अब रुक्मणी के मन में चिंता, क्या होगा क्या होगा। तब विवाह के अगले दिन, पिछले दिन, रुक्मणी एक पत्र लिखती है और अपने ब्राह्मण को बुलाकर देती हैं कि आप ये कृष्ण को पहुंचा दो। कृष्ण को पत्र पहुंचा, कृष्ण ने पढ़ा। हमने ये सब कथाएं सुनी है, लेकिन अब रुक्मणी को तो पता नहीं है ना कि कृष्ण आएंगे नहीं आएंगे। पत्र पढ़ा भी होगा, पत्र पढ़कर उन्होंने क्या किया होगा वो तो जानती नहीं है। और यहां शादी का दिन आ गया और उस विवाह की ऐसी परंपरा थी कि गांव की बेटी का जब विवाह होगा तो पहले मंदिर में दर्शन करेगी और फिर विवाह मंडप में जाएगी। अब देखिए, सीता जी ने राम जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए किसकी शरण ग्रहण की? पार्वती की। अब रुक्मणी को देखिए, श्रीमद् भागवत जी का ही प्रसंग है, मैं आपके बीच में ये प्रसंग रखूं। रुक्मणी उवाच, देखिए रुक्मणी के मुख से निकला हुआ शोक। रुक्मणी मंदिर जाती है, अब उनको पता नहीं है, कृष्ण को लेटर तो लिख दिया है, लेकिन आएंगे नहीं आएंगे क्या होगा। तो रुक्मणी किसकी शरण ग्रहण करती हैं? रुक्मणी उवाच, श्लोक ध्यान से देखिएगा। नमस्ये त्वाम्बिके भीक्षणम् स्वत्सन्तानयुतां शिवम् भूयात् पतिर्मे भगवान्, भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तद अनुमोदताम्, कृष्णस्तद अनुमोदताम्। रुक्मणी उवाच, रुक्मणी नमस्ये त्वाम, मैं आपको नमस्कार करती हूं। किसको? रुक्मणी किसकी शरण में गई? तो नमस्ये त्वाम अंबिके, अंबा माता की शरण में गई। वो गिरजा माता की शरण में, ये अंबा माता की शरण में। ये सब हमारे स्टैंडर्ड, हमारे आइडल है। तो नमस्ये त्वम अंबिके, हे अंबिके, हे अंबा माता, मैं आपको बारंबार अभीक्ष्णम, बारंबार प्रणाम करती हूं। स्वसंतान युताम शिवम, आपके संतानों को भी प्रणाम, आपके पति को भी प्रणाम। मानो अंबा माता कहे कि देवी तुम मुझे प्रणाम क्यों कर रही हो, क्या चाहिए? तो दूसरी लाइन में भूयात पतिर में भगवान, भूयात माने हो जाए, क्या हो जाए? पति। कौन? भगवान। बोले मेरा पति हो जाए। कौन? भगवान कृष्ण। सो कृष्ण भगवान पतिर में भूयात, भगवान कृष्ण मेरे पति हो जाए। एतस तद अनुमोदताम, कृपया करके आप ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए। सो रुक्मणी देवी अंबा माता की शरण में जाती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, आंचल पसारती हैं। श्लोक आपके सामने, इसमें कोई सीधा लिखा है ना, अंबा, अंबिके, अंबा माता की शरण में। और अंबा माता ने अनुमोदताम, आशीर्वाद दिया। देखिए, मैं वो आजकल संसार में अनन्यता के नाम पर बड़ी संकीर्णता है। शुद्ध भक्ति का लक्षण, निश्चित शुद्ध भक्ति का लक्षण है कि और कोई नहीं, एकमात्र कृष्ण। लेकिन इसका अर्थ ये भी तो नहीं है ना कि हम किसी की शरण में न जाए, हम किसी को आदर न करें। अब मुझे बताइए, रुक्मणी जैसी अनन्य भक्ता कौन है? लेकिन वे अंबा माता की शरण में जाती हैं। सीता जैसी अनन्य भक्त कौन? वो गिरजा जी के शरण में जाती हैं। और इनकी शरण में जाकर उद्देश्य क्लियर है। सीता का उद्देश्य राम जी मेरे हो जाए,
और इनका उद्देश्य है कृष्ण मेरे हो जाए। बस अब करना क्या था, अंबा माता ने अनुमोदन कर दिया, देवी कन्या आपने मुझे प्रणाम किया, मैं आपको आशीर्वाद देती हूं। और फिर तो तुरंत किसी ने मैसेज दिया कि वो कालिया द्वारिकाधीश हमारे विदर्भ देश में आ चुका है। जरासंघ ने अनाउंसमेंट किया, मगध नरेश, चेदी नरेश, शिशुपाल, रुक्मी, सब ने अपनी अपनी सेना को तैनात कर दिया कि वो कालिया आ चुका है और उस कृष्ण को देखते ही मार देना। वारंट निकल गया, पूछना नहीं है, कृष्ण दिखाई दिया उसे मार देना, जो मारेगा उसे इनाम मिलेगा। लाखों की मात्रा में सेना खड़ी थी और उस समय भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य रथ पर सवार होकर आए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बिजली की समान कब कृष्ण आ गए, कब रुक्मणी का हाथ पकड़े, कब रुक्मणी को अपने रथ पर बिठाए और कब चले गए। सुखदेव जी कहते हैं जैसे हजारों सियारों के बीच में कोई सिंह आता है और वह अपने भोजन के भाग को लेकर निकल जाता है और सारे सियार हाउ 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 करते रह जाते हैं, वैसे सब लोग चिल्लाते रह गए और कृष्ण रुक्मणी को लेकर चले गए। श्री रुक्मणी द्वारिकाधीश भगवान की। तो ये हुआ दूसरा चरित्र, ठीक है, इसे भी अपने माइंड में होल्ड करके रखिए। और मैं एक चरित्र, सीता से उत्तम रुक्मणी और रुक्मणी से भी उत्तम कौन, ब्रज की ब्रजांगना, ब्रज की गोपिया। देखिए हमें तुलसी जी की महिमा पर आना है, मैं थोड़ा सा ये इतिहास बताकर फिर आगे बढ़। मैं सभी युगों की, त्रेता युग का हो गया, सतयुग का, अब द्वापर युग में चलिए। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की सबसे उत्तम भक्ता कौन, गोपिया। अच्छा, उन गोपियों के विषय में क्या कहा गया। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हेमंत ऋतु की ठंड में श्री शुक उवाच हेमंते प्रथमे मासी, इस हेमंत ऋतु में प्रथम महीने में नंद ब्रज कुमारी का, नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली कुमारी का 5-7 साल की जो कन्याएं थी, कुमारी का माने 5-7 साल की, वो क्या करती थी, चेरु हविष्य भुंजा नाम, भोजन भोग त्याग दिए, रोटी सब्जी पूड़ी, हमारी भाषा में पिज्जा पास्ता चाइनीज, ये सब त्याग दिया और क्या करने लगी, चेरु हविष्य भुंजा नाम, हविष्य खाने लगी। हविष्य माने यज्ञ में आहुति में जो इस्तेमाल होता है, यज्ञ आहुति में आप जानते हैं ना, वो चावल मूंग आदि इस्तेमाल होता है। तो ये हमारी भाषा में ये चावल और मूंग जिसमें नमक भी नहीं डालना, जिसे हम खिचड़ी कहते हैं, बहुत मांदा हो जाते हैं ना, मरवा पड़ते हैं, तब ये खिलाया जाता है। लेकिन गोपियां इस महीने में खाने लगी। भक्तों इस मतलब चिलचिलाती, मतलब कड़क ठंडी में, ऐसी ठंड में बर्फीले यमुना के जल में सुबह 3:30 बजे जगकर स्नान करती, यमुना की बालू से एक बहुत सुंदर मूर्ति बनाती और मूर्ति बनाकर केवल हविष्य खाकर वो सेवा करती। अब गोपियां किसकी सेवा करती थी, गोपियों ने किसकी सेवा की, तो दूसरी लाइन के अंत में आप देख सकते हैं, कात्यायन्य अर्चन व्रतम। ब्रज की गोपियों ने कात्यायनी देवी की पूजा की। यहां पर भी देवी आ गई। किस प्रकार से पूजा की, देखिए उद्देश्य क्लियर है। कहती है कात्यायनी महामाये महायोगेन धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। 1 महीने तक लगातार कात्यायनी देवी की बालू से मूर्ति बनाकर कात्यायनी देवी की पूजा करने लगी, तपस्या करने लगी, व्रत रहने लगी। और व्रत रहकर उद्देश्य क्या था कि नंद गोप सुतम, नंद बाबा का बेटा पति में, हमारा पति बन जाए। और 1 महीने तक यह लीला हुई, 1 महीने तक यह व्रत हुआ। और सुखदेव गोस्वामी व्रत के अंत में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के चीर चुराए और सारी गोपियों के समर्पण को देखकर आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हें रास लीला का सौभाग्य दूंगा।
तो कात्यायनी देवी की कृपा से गोपियों को कृष्ण की प्राप्ति हो गई। अब भक्तों ये तीनों लीला आपके सामने में रखूं। सीता जी किसकी शरण में गई? तो गिरजा पूजन है। रुक्मणी किसके शरण में गई? तो दूसरे श्लोक में आप देख सकते नमस्ये त्वम अंबिके, अंबा देवी के शरण में गई। और गोपिया किसके शरण में गई? कात्यायनी देवी के शरण में गई। ठीक है। और तीनों को अपने अपने, उनको राम मिले, इनको कृष्ण, द्वारिकाधीश कृष्ण, और गोपियों को। अब देखो इसमें भी थोड़ा तारतम्य है। सीता जी ने क्या मांगा? तो दूसरी लाइन में लिखा है करुणा निधान। सीता जी ने भगवान को करुणा निधान के रूप में मांगा, इसलिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उनके पति बने। ठीक है। फिर रुक्मणी जी ने क्या मांगा? दूसरे श्लोक में आप देख सकते हैं नमस्ये त्वम अंबिके भीक्ष्णम स्वसंतान युताम शिवम भूयात पतिर में भगवान कृष्ण। बोले भगवान कृष्ण मेरे पति हो। माने रुक्मणी की कृष्ण में भगवत बुद्धि थी, ऐश्वर्य बुद्धि थी, और इसलिए उनको कृष्ण मिले, लेकिन ऐश्वर्य भाव वाले कृष्ण, मतलब द्वारिका वाले कृष्ण मिले। मतलब जैसा मांगा ऐसा एक्यूरेट वैसा ही मिला। लेकिन गोपियों ने क्या मांगा? तीसरे नीचे के श्लोक में देखिए, गोपियों ने क्या मांगा? नंद गोप सुतम। हमें वो करुणा निधान भी नहीं चाहिए, वो भगवत ऐश्वर्य भी नहीं चाहिए, हमें तो नंद गोप, हमें तो ये जो ग्वाला है ना, ये रोज गैया चराने जाता है, ये बांसुरी बजाता है, ये ग्वाला हमको चाहिए। तो कात्यायनी देवी की कृपा से उनको ग्वाले के रूप में कृष्ण मिल गए। अब ये तीनों में मैं आपको जो कहना चाहता हूं, श्रीपाद सनातन गोस्वामी ने बृहद वैष्णव तोषणी एक टीका लिखी, उनमें वे कहते हैं कि ये तीनों अंबा माता, कात्यायनी देवी और गिरजा देवी के शरणों में जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों देवी है, और देवी जो होती है, मां जो होती है, उसका हृदय करुणा से भरा होता है, और करुणा के कारण वो हमारी सारी मनोकामना, इच्छा को तुरंत पूर्ण कर सकती है। ओके, तो सतयुग, द्वापर, त्रेता तीनों का हो गया। ठीक है। अब ये तीनों तो हो गए, ये तो पा गए। अब हम हमारे ऊपर आए कि भाई हमें ये नंद गोप सुतम देवीम, हमें कृष्ण अपने पति के रूप में चाहिए, सखा के रूप में चाहिए, स्वामी के रूप में चाहिए। हमारा कृष्ण से संबंध हो जाए, हमें कृष्ण को संबंधी के रूप में चाहिए। तो हमें भी किसी माता जी के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि मां का हृदय कोमल होता है, तुरंत अपने भक्तों की सुन लेती हैं। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर में अंबा माता, कात्यायनी माता और गिरजा माता के शरण में गई। लेकिन यहां प्रश्न हुआ कि कलयुग में हमें किस माता के पास जाना चाहिए? यदि राम और कृष्ण को पति, पुत्र, स्नेही, संबंधी के रूप में प्राप्त करना हो तो तब शास्त्र में कहा गया, यदि कलयुग में आपको जाना है तो वृंदे देवी, तुलसी माता की शरण ग्रहण करनी चाहिए। श्री तुलसी मैया की वृंदाय तुलसी दिव्ये प्रियाये केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ये नमो नमः। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि ये श्लोक आप पहली बार सुन रहे हैं, ये हजारों बार सुन चुके हैं, लेकिन इस श्लोक को कनेक्ट जो किया जा रहा है कि जैसे अन्य युगों में गिरिजा जी की को प्रसन्न करके राम जी को प्राप्त कर लिया, अंबा को प्रसन्न करके रुक्मणी ने द्वारकाधीश को प्राप्त कर लिया, कात्यायनी देवी को प्रसन्न करके गोपियों ने उस गोप कृष्ण को प्राप्त कर लिया, ठीक उसी प्रकार कलयुग में वृंदा देवी को प्रसन्न करके हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। सो ये है वृंदा देवी की महिमा। भक्तों, वृंदा देवी के विषय में कहा गया, जगत धात्री नमस्तुभ्यम विष्णुश्च प्रिय वल्लभे यतो ब्रह्मा दयो देवा सृष्टि स्थिति अंतकारिणा। पद्म पुराण में, तुलसी स्तोत्र में ऐसा कहते हैं कि इस श्लोक का
और तुलसी स्तोत्र का यदि कोई पाठ करता है तो वो 32 अपराधों से मुक्त हो जाता है। तो उनमें से एक है जगत धात्री है, जगत की धात्री नमस्तुभ्यम विष्णुश्च प्रिय वल्लभ है। आप विष्णु की प्रिया हो और ब्रह्म आदि देवता जो है सृष्टि स्थिति और पालन करने वाले, ये सब आपको नमस्कार करते हैं। ये सब आपसे ही शक्तिशाली है। हमने तुलसी जी के 8 नाम सुने थे। तुलसी जी के 12 नाम पद्म पुराण में कहे गए हैं। तुलसी, श्री, महालक्ष्मी, विद्या, अविद्या, यशस्विनी, धर्म्या, धर्मानना, देवी, देव मनः प्रिया, ये श्लोक में है। और फिर दूसरे श्लोक में अन्य नाम लक्ष्मी प्रिय, सखी, देवी, धो भी एक तुलसी का नाम है, भूमिर चला और फिर चला, षोडश एतानी नामानी तुलसिया कीर्तयन नरः। तो ये 2 श्लोक में तुलसी जी के 16 नाम है। अब हमें तो इसके फल से मतलब है। यदि कोई तुलसी जी के इन 16 नाम को लेता है तो कहते हैं लभते सूतराम भक्तिम, वह व्यक्ति, सूतराम माने अधिक निष्ठा से भक्ति लभते, भक्ति को प्राप्त कर जाएगा और अंत, जीवन के अंत में विष्णु पदम लभेत, भगवान विष्णु के पद को प्राप्त कर जाएगा। इस प्रकार से तुलसी जी की बड़ी महिमा हमारे वेदों में पुराणों में कही गई। स्वयं भगवान के द्वारा तुलसी जी की अर्चना और सेवा की गई, ऐसे इतिहास हमारे वेदों में पुराणों में बताया गया है। ऐसा वर्णन है शास्त्र में कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण गोमती नदी के तट पर तुलसी का रोपण करते हैं, उनका पालन करते हैं, उनको उगाते हैं। वृंदावन में विचरण करते हुए गोपियों को और संपूर्ण जगत का हित करने के लिए ब्रज में भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी का सेवन किया। वशिष्ठ जी के अनुसार रघुकुल के कुल गुरु वशिष्ठ जी ने ऐसा कहा है कि भगवान रामचंद्र ने राक्षसों का वध करने के लिए स्वयं अपने हाथों से अयोध्या में सरयू के तट पर तुलसी का रोपण किया था। इतना ही नहीं, राम, लक्ष्मण और सीता जब वनवास में थे तो वनवास में वे जहां जहां गए दंडकारण्य वन में उन्होंने बड़ी भक्ति से तुलसी जी का रोपण किया, तुलसी जी का पोषण किया। और आपकी जानकारी के लिए, जब रावण 1.5-2 साल तक सीता जी को लंका में बंदी बनाकर रखा तो उस समय अशोक वाटिका में सीता जी तुलसी जी का ध्यान करते थे और नित्य निरंतर अशोक वाटिका लंका में रहकर सीता जी तुलसी का ध्यान करती थी। इसी से सीता जी को भगवान रामचंद्र की प्राप्ति हुई। शिव पुराण में वर्णन है कि देवी पार्वती हिमालय में शिव जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या करती थी। वह तपस्या तुलसी सेवा करते हुए कर रही थी। इवन देवताओं की पत्नियां, देवांगनाओं ने अपने दुःस्वप्न को नाश करने के लिए अपने नंदन वन में तुलसी का सेवन किया। पद्म पुराण में लिखा है कि तुलसी से टपकता हुआ जल यदि हमारे शरीर पर धारण हो जाए तो उसके 2 फल मिलते हैं। तुलसी पत्र से टपकता हुआ जल, माने हमारे वहाँ तो भारत में, मुंबई में मान लो 3री-4थी मंजिल में तुलसी में कोई जल डाल रहा है और वो पानी नीचे किसी के ऊपर गिरे तो झगड़ा होता है। लेकिन महिमा देखिए कि तुलसी जी से टपकता हुआ जल यदि किसी के शरीर पर धारण हो जाए तो उसे एक गंगा स्नान करने का फल मिलता है और दूसरा उसे 10 गाय, 10 गौ माता दान करने का फल मिलता है। सो इतनी तुलसी देवी की महिमा है जिससे स्वयं भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। और हमारा परम सौभाग्य है कि हम ऐसी तुलसी महारानी के शरणों में बैठे उनकी कथा का श्रवण कर रहे हैं। ऐसा लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन
तुलसी जी की कथा का श्रवण करता है तो प्रतिदिन तुलसी जी की कथा का श्रवण करने से 3 वस्तु होती है। उस व्यक्ति को कभी रोग नहीं होता। और ये प्रैक्टिकल मेरा अनुभव, जिस दिन मैंने कथा शुरू की, आप में से कुछ लोग जानते भी थे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन जैसे कथा शुरू हुई रोग दूर। सो तुलसी जी की कथा श्रवण करने से और तुलसी कथा का पाठ करने से एक तो रोग दूर होता है, दूसरा अज्ञान दूर होता है, और तीसरा व्यक्ति जहां जहां जाएगा वो परम विजय को प्राप्त होता है। जे तुम्हार शरण लोय तार वांछ पूर्ण होय, कृपा करी करो तारे वृंदावन वासी तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है भगवत प्रेम। हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ी आचार्य ने तो यहां तक कहा कि हम वैष्णवों का, हरि भक्तों का लक्ष्य वैकुंठ या गौलोक धाम भी नहीं है। ईश्वर को चाहे जहां रखना हो सो रखें, परंतु हमारी एक ही लालसा है कि हमें भगवत प्रेम हो जाए। और उस भगवत प्रेम को प्राप्त करने की विधि क्या है? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वंदनम पाद सेवनम अर्चनम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदन, ये विधि है। और उस भगवत प्रेम को प्राप्त करने की स्थिति क्या है? 2 अलग चीजें हैं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवत प्रेम। उस प्रेम को प्राप्त करने की विधि श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वंदनम, लेकिन स्थिति श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। भगवत प्रेम तब तक नहीं मिलेगा जब तक हमारी साधना में या समझो 5 वस्तु में निष्ठा नहीं होगी। यदि 5 चीज में निष्ठा हो गई तो भगवत प्रेम दूर नहीं है। प्रत्येक वैष्णवों को, प्रत्येक हरि भक्त को, जिसे विष्णु को, कृष्ण को, राम को प्रसन्न करना है, जैसे ये रुक्मणी आदि को जैसे प्राप्त किया है भगवान को, वैसे हमें प्राप्त करना है तो 5 वस्तु में निष्ठा अत्यंत आवश्यक है। प्रथम एकादशी निष्ठा। एकादशी में निष्ठा हमें भगवत प्रेम और भगवान की प्राप्ति कराएगी। दूसरा नाम निष्ठा, हरि नाम। और वैसे तो चहु जुग चहु श्रुत, चारों युग में, चारों श्रुति में नाम की महिमा, लेकिन कलयुग में तो बिना नाम के कुछ हो ही नहीं सकता। सो एक एकादशी निष्ठा, दूसरी है नाम निष्ठा, तीसरी है धाम निष्ठा। धाम, भगवत धाम, गोकुल, मथुरा, वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी, धाम निष्ठा। चौथी है गुरु और वैष्णवों में निष्ठा, और 5वीं है तुलसी निष्ठा। ये ऐसा नहीं कि पहला नंबर में ज्यादा निष्ठा, दूसरे में कम। ये मतलब ये 5 में समान निष्ठा होनी चाहिए। सो एकादशी, नाम, धाम, गुरु, वैष्णव और तुलसी। जब तक इन 5 वस्तु में निष्ठा नहीं होगी, भगवत प्रेम या भगवान की प्राप्ति इम्पॉसिबल समझिए।